पाकिस्तान के जो बुरे हालात हो गए हैं, तो हर नौजवान यही चाह रहा होता है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, सऊदीया चला जाए, दुबई चला जाए, कोई ना कोई वहां पे जाके काम कर ले, कोई मजदूरी कर ले। लेकिन वहां पे जो हालात हैं, वो मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं। आप बताएं कि आप, बहुत से नौजवान नस्ल खास तौर पे आज के दौर में ये प्रेफर कर रहे हैं कि वो दुबई चले जाएं, वहां पे बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे बड़ा काम है, और विजिट वीजा लें और या फिर लेबर वीजा लें और वहां पे जाके काम शुरू हो जाए। आप कुछ ऐसा पहले जो है वो एक विजिट वीजे पे गए शायद, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि वहां पे किस तरह पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों के साथ, हमारा सबसे बड़ा इल्मिया तो यही है कि हम लोग पाकिस्तानी हो के अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ फ्रॉड करने से बाज नहीं आते। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसे गए, क्या सोच के गए थे, क्या एम था और हुआ क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी जैसे आज की यूथ ये अपना ड्रीम लेकर, ये गोल लेकर एक मुल्क से बाहर जाती है कि हम विजिट वीजे पे या इवन कोई अपना वीजा लेके बाहर जाएंगे, और बाहर जाने के बाद हम उधर काम करेंगे, हमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी पाकिस्तान की निस्बत। तो हमारा जो है वो के साथ जब मैं वहां पे बेसिकली अब से 2 मंथ पहले मैं दुबई के लिए यहाँ से गया एज अ विजिट वीजे पे, और यही सोच कर गया था कि मेरे हालात इससे बेहतर होंगे, मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचता हूं, वहां जाके उस माहौल को देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, तो आपका सबसे पहले काम क्या होता है, आपने अपनी सीरीज वगैरह डोर टू डोर जाके वहां पे ड्रॉप करनी होती है। और इसके अलावा ऑनलाइन जैसे एप्स वगैरह है, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, बैड.com हो गया, आप इसके ऊपर अपनी बेहतर प्रोफाइल क्रिएट करते हो। क्रिएट करने के बाद आप किस चीज का वेट करते हैं कि हमें एज इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया जाएगा। तो मुसलसल मेरी भी यही मेहनत थी, और आफ्टर 10 डेज के बाद जब मैं दुबई पहुंचा हूं, तो मेरे पास 4 से 5 ईमेल्स आती हैं कि आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। मुझे कॉल आती है, मुझे ईमेल्स आती हैं, तो मैं उस ड्रेस के ऊपर बड़ा ही खुश होकर पहुंचता हूं कि मुझे पहले रिस्पॉन्स आ गया कि मेरे लिए तो जॉब रेडी है। अब मैं जाता हूं अपना बूट शूट पहनकर, अच्छा बेल ड्रेस होके। जब मैं उस जगह पे, उस एड्रेस पे, उस ऑफिस में पहुंचता हूं, तो मेरे सामने एक क्या मंजर होता है कि सामने ही एक रिसेप्शन के ऊपर गर्ल्स बिठाई होती है, जो कि मैं वहां पहुंचता हूं, मैं जाकर उनसे बात करता हूं कि मुझे ऐसे ईमेल्स आई हैं। वो कहते हैं ठीक है, एक फॉर्म है, आप इस फॉर्म को फिल करें, इसके 20 दिरहम से 25 दिरहम जो इसकी फीस है, ठीक है, हमने वो पे कर दिए। पे करने के बाद जो अब इंटरव्यू मेरा लेगा, वो इंटरव्यू तक जाने के लिए फिर 150 से 200 दिरहम वो डिमांड करते हैं कि अब हमें आप ये दें, देन आपका इंटरव्यू होगा। मतलब वहां पे सारे पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं कि मतलब यहां से बुला के, या वैसे भी फेक जॉब इंटरव्यूज का वो करके आपको मेल्स भेज के मुख्तलिफ कंपनीज बनी है, आप ये कहना चाह रहे हो? ये बिल्कुल ऐसे ही है। मोस्टली पाकिस्तानी जो है, मोस्टली पाकिस्तानी है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज के हैं, जैसे फिलीपींस वगैरह हो गए, चाइनीज हो गए, ये चीजें, ये लोग बैठे हुए उधर विद लाइसेंस के साथ, इन्हें भी रोकता भी नहीं है। तो जब वो वहां पे लड़का जाता है, वो पहुंचता है इंटरव्यू के लिए वो फिर कहते हैं ठीक है जी, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। हमने पहले कितने 20 दिरहम दिए, फिर 250 दिरहम दिए, फिर उसके बाद जब आप उन्हें अपना पासपोर्ट दे देते हैं, पासपोर्ट देने के बाद फिर आपको वो कॉल करते हैं नेक्स्ट डे कि आपका मेडिकल है, 300 दिरहम आप फिर दें। तो मजीद डे के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। डे बाय डे आपको कॉल आती है, आपको दिरहम की ही डिमांड की जाती है। तो मेरी आप लोगों को यही जो है नसीहत है कि आपने जब भी दुबई में जाना है, और पहली बात तो यह है कि दुबई में अब जॉब्स वाला ट्रेंड नहीं रहा है बिल्कुल भी। जो लोग यहाँ से विजिट के लिए जाते हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी, तो वो अपना टाइम ही जाया करते हैं। अगर आपने वहां पे जाना है तो अपना फ्रीलांस, अपना आजाद वीजा वैसे कोई चीज होती नहीं है बेसिकली, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपका कंपनी वीजा नहीं होता, आपने जो करना है वहां पे मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आपने बाहर जाने का आपका प्लान बनता भी है, तो आपने अपना ही बिजनेस करना है। जॉब वहां पे है नहीं, आपने वहां पे एक तो ये चीज है कि रहायश का आपका सबसे बड़ा जो है मसला बनता है। एक रूम के अंदर 19 से 20 लोग ऊपर नीचे ऐसे बेड स्पेस के अंदर सोए होते हैं। फिर उसके बाद आपका पानी का एक्सपेंस हो गया, आपको उसके बाद ट्रैवलिंग का, उसके बाद आपका नेट का, तो ये काफी चीजें मिला के बहुत एक बड़ा एक्सपेंस बन जाता है इंसान का। मतलब अब दुबई में पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे कोई जॉब्स नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे पहले प्रेफर करते हैं इंडियंस को। हमें प्रेफर क्यों नहीं किया जाता? वैसे पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी सोचने की बात है। पाकिस्तानी हम तो एज ए नेशन अपने आप को बड़ा ज़हीन समझते हैं, और बड़ा काबिल, और बड़ा वो समझते हैं कि हम लोग तो बहुत ज़हीन हैं, लेकिन दुनिया के अंदर हमारी कोई डिमांड नहीं है। इवन के दुबई, सऊदीया, कहीं में भी चले जाते हैं, आप लोगों ने भी वहां पे नोट किया होगा कि पाकिस्तानियों को वो कोई चीज समझते नहीं है। मैंने भी बाहर रह के ये चीज एक्सपीरियंस की है कि इंडियंस को, बंगालियों को और ऐसे लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों?
इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वजह एक तो यही है कि हमारे पाकिस्तानी बदकिस्मती से बाहर जाके एक तो फ्रॉड में ज्यादा मुलविस होते हैं, और दूसरा काम पे वो फोकस नहीं होता उनका जो असल में होना चाहिए। ये चीजें नोट की हैं, हर शख्स इस चीज को नोट कर सकता है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो ये भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। तो और आप मजीद क्या गाइड करना चाहते हैं? आपने वहां पे नोट किया कि एक रूम में 15-15, 10-10 बच्चे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कई सालों से वहां पे छुपे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही। सामने भी 1-2 लड़के थे जो मुझे मिले हैं, जिनके साथ मेरी डिटेल्स में बात हुई है। तो वो लोग जस्ट विजिट वीजे पे जाते हैं, वहां जाके फिर उसके बाद रहना शुरू कर देते हैं। वो ठीक नहीं है ना, उनके डेज खत्म हो गए, जुर्माना लग रहा है, तो उनके माइंड में एक चीज होती है कि हमें ये पकड़ेंगे, डिपोर्ट करेंगे, डिपोर्ट हम कर घर चले देंगे, जाएंगे। हाँ। लेकिन अब वो डिपोर्ट नहीं करते हैं, ये अपने माइंड में कभी भी लेके नहीं आना हम विजिट पे जाएंगे और वहां जाके जो है वो रह जाएंगे, डिपोर्ट हो जाएंगे, डिपोर्ट हो जाएंगे, हम घर आ जाएंगे। वो आपको जुर्माना करेंगे, आपको जेल में डालेंगे, फिर आप वहां से आओगे। हाँ। तो ये माइंड से अपनी चीज को बिल्कुल निकाल के जाना है। अगर आप विजिट पे जाते हो, और दूसरी चीज ये कभी ना सोचना कि मुझे किसी ने बुलाया, आपका रिश्तेदार है, कोई चाचे का है, कोई अपना नहीं है आपका, कोई अपना नहीं वहां है। पे आपको ये देखें कि आपका ये रूम है ना करीब, तो साथ ही स्टेट के अंदर अगर दूसरा आपका कोई जानने वाला है तो वो आपको मैसेज तक नहीं करेगा कि आप आ जाएंगे, मैं आपके पास मिलने के कोई लिए नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा। आपको यहाँ से अगर जाना भी है तो आपने सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करके आपने जाना। मेन चीज आपको मैंने पहले बता दिया कि आपने एजेंट्स जो है मोस्टली इनसे आपने बचना है। तो ये किसी भी तरीके से आपको घुमा के अपने पास ले आते हैं एजेंट। आपको ईमेल्स करेंगे, आपको कॉल्स करेंगे, जो न्यू होता है उससे खुशी होती है, जैसे मुझे भी थी। मैं 20 से 25 दिन दुबई के अंदर इंटरव्यूज ही देता रहा हूँ, मेरे सामने यही चीजें आती रही हैं। डायरेक्ट कंपनी नहीं होती कोई भी। मतलब यही चीजें हैं जो कि ज्यादातर लोग ऐसे ही फेस करते हैं, और यही एक स्कैम का तरीका है कि लोगों को फेक इंटरव्यूज की कॉल्स बुला ली और उनसे बस मुख्तलिफ चीजों के थोड़े थोड़े करके 20, 50, 100 दिरहम तक लेते रहे, और दी एंड वो एक बड़े अजाब में फंस जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।